मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप मेरे साथ नंबर सिस्टम जब सीखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सी बातें जिन पर आपका ध्यान ही नहीं जाता था वह कितनी महत्वपूर्ण है। हम आपको विधिवत समझाने वाले हैं पूरा नंबर सिस्टम, और इसमें हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको मेरे साथ कैसे पढ़ना है। जो बच्चे अभी मुझसे जुड़ रहे हैं वो समझ ले मेरे साथ कैसे पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरे सिस्टम को समझ लें, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जब आप सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ते हैं। तो इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मैथ को 3-4 सेक्शंस में बांट रखा है। सेक्शन कौन है? जैसे एक आपका ए सेक्शन है, एक बी सेक्शन है, एक सी सेक्शन है, एक डी सेक्शन, इसके आगे ई सेक्शन है, एफ सेक्शन है। सेक्शनों में बांट रखा है। तो हर सेक्शन को अलग अलग बांटने का रीजन है। रीजन ऐसे ही नहीं, वो सीखने के दृष्टिकोण से सेक्शन को अलग अलग किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ। जैसे सेक्शन ई में क्या मैंने बताया है, मानक का कॉन्सेप्ट बताया है। मानक का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी मैथ में, अर्थमेटिक में 70% आपको हेल्प करता है। नंबर सिस्टम को छोड़ दीजिए, बाकी जैसे आपका प्रतिशत है, रेशियो, इनमें सब में मानक का कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। तो ये मेरे सेक्शन ए में है। इसके वीडियो आपको सेक्शन ए में मिल जाएंगे। 1-2 वीडियो हैं, उनको आप देख लीजिएगा, पूरी मैथ पे हेल्प करेगा। अन्य मुख्य बातें सेक्शन ए में ही बताई जाएंगी, और औसत चैप्टर को भी मैंने सेक्शन ए में ही रख दिया है। तो आप सेक्शन ए में जाके इसको देखोगे, इसके वीडियो पढ़े सेक्शन ए के पहले से। सेक्शन बी में अनुपात रखा है। अब सेक्शन बी में अनुपात रखा है तो उसके बाद एज चैप्टर है, उसके बाद साझा है, उसके बाद मिश्रण है। अलग सेक्शन में बांटने का रीजन ये है कि जो अनुपात है इसी पर एज भी निर्भर करेगी, इसी पर साझा चैप्टर निर्भर करेगा, इसी पर मिश्रण चैप्टर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से सेक्शन सी में मैंने प्रतिशत को रखा है। अब प्रतिशत चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इसी पर निर्भर करता है लाभ हानि, इसी पर निर्भर करता है डिस्काउंट, इसी पर निर्भर करता है आपका SI और CI। तो एक सेक्शन ये हो गया, इसके भी वीडियोस पढ़े हैं। अब अगला काम समय, तो इसमें काम समय में आपका ये काम समय है, तो इसमें काम समय है, पाइप एंड टंकी है, और ये सब हैं, और रेलगाड़ी है, टाइम एंड स्पीड है, ये सब इसमें चैप्टर रहेंगे सेक्शन डी में। सेक्शन ई में है नंबर सिस्टम। जो आज हम सेक्शन शुरू कर रहे हैं वो सेक्शन ई है। इसमें नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से टॉपिक हैं, अलग अलग चैप्टर भी हैं, सरलीकरण है, और बहुत से चैप्टर हैं, तो इसमें आएंगे आपके। फिर सेक्शन एफ में ज्यामिति है, ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री भी जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आप मेरे साथ जब मैथ पढ़ोगे तो सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, इस प्रकार से आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात वर्गीकरण की और भी देख लीजिए कि आपको जो भी हम सिखाएंगे तो एक उसका फाउंडेशन बैच जैसा होगा। एक वीडियो जो आपको मिलेंगे वो फाउंडेशन बैच जैसे होंगे। फाउंडेशन बैच का मतलब है आपका आधार तैयार करना। आपको मैथ सिखाएंगे इसमें, और दूसरा जो आपका जो टाइप रहेगा उसमें प्रैक्टिस आप मेरे साथ करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होगी। वह आपके एग्ज़ाम के अनुसार भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको मैं तैयारी करवाता रहूँगा। तो एक फाउंडेशन बैच है तो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर मुझसे मैथ सीखनी है, विधिवत मैथ सीखनी है, आपको यहाँ पढ़ने के बाद फिर कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पढ़ना है तो आप फाउंडेशन बैच में, आपको निःशुल्क पूरा है, आपको वीडियो इसमें मिल जाया करेंगे, आप इसमें क्रमानुसार देखेंगे। जब आपको लगे कि फाउंडेशन बैच के अकॉर्डिंग आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या कुछ सेक्शन आपने तैयार कर लिए हैं,
तो प्रैक्टिस बैच के भी वीडियो आप देख सकते हो उस सेक्शन के। मैं उन बच्चों से भी कहूँगा जो अभी मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब मैं सेक्शन ई स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके पहले उनका सेक्शन ए सेक्शन बी अगर वो तैयार नहीं सेक्शन सी, तो उसको वो जाके सेक्शन वाइज देख लें। मेरे साथ आप 100% मैथ सीख जाओगे। आप मैथ के उस स्तर को प्राप्त करोगे कि जैसे सामान्य रूप से लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही आप मैथ को समझने लगोगे। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर मेरे साथ एक रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा। देखिए, सीखने का एक प्रोसेस होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है। बिना उस लर्निंग प्रोसेस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैथ जो कि पूर्णतया एक निश्चित नियमों पर आधारित है, अगर उसमें एक सीक्वेंस से आगे बढ़ा जाए, एक रणनीति से आगे बढ़ा जाए, एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ा जाए, तो कुछ ही बातें पूरी मैथ में आपको मिलती रहती हैं। अगर उसके सिस्टम को समझ लिया जाए तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, और मैंने इसी पर आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप सेक्शन ए देखिए, सेक्शन बी देखिए, सेक्शन सी देखिए। मान लीजिए आप अभी मुझसे जुड़ रहे हैं, तो सेक्शन ई मेरे साथ देखिए, और उसके साथ में आप सेक्शन ए से उधर भी शुरुआत कर लीजिए। 1 घंटा सेक्शन ई के वीडियो देखें और 1 घंटा आप सेक्शन ए से शुरुआत करके देखें। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ कर सकते हैं। देखिए बच्चे, ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन क्लास जैसी है, क्योंकि हम जब किसी सेक्शन की शुरुआत करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको ऐसे बढ़ना है, बात समझ गए, सेक्शन वाइज आगे बढ़ना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप अगर ज्यामिति शुरू कर रहे हैं, अगर आप नंबर सिस्टम आज शुरू कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम से शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने सेक्शन में बांटा है, क्योंकि एक सेक्शन लगभग एक जैसा होता है। जैसे परसेंटेज वाला सेक्शन है तो परसेंटेज पर ही पूरे चैप्टर उसके निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे कोई नया बच्चा आज शुरुआत कर रहा है तो सेक्शन ए से शुरुआत कर ले, सेक्शन ई से मेरे साथ रोज वीडियोस को मिलते रहेंगे पढ़े वो, और उसके अलावा जो पीछे के सेक्शन हैं उनको एक निश्चित क्रम में देखे। टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, और इसका भी महत्व है फाउंडेशन और प्रैक्टिस का। जब आप फाउंडेशन बैच में सीख लोगे तो प्रैक्टिस भी आप आगे कर लोगे। ठीक है, यही मैंने लिख रखा, सेक्शन ए सेक्शन बी के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें लिखा है कोई भी बच्चा मैथ सीख सकता है, और जिसको थोड़ी भी समझ हो बहुत अच्छे से सीख सकता है। मौखिक 70% मौखिक आप मैथ लगा सकते हैं। चलिए, तो आज के सेक्शन नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो नंबर सिस्टम ही है। नंबर सिस्टम एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम ही है। बात समझ गए? जैसे प्रतिशत सेक्शन का पहला चैप्टर प्रतिशत ही है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई। तो इसी प्रकार से इसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम बेटा वर्गीकरण, नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टॉपिक जितने भी अन्य परीक्षाओं सभी परीक्षाओं में आते हैं वो हम कवर करेंगे। तो इसमें एक वर्गीकरण है जो सबसे पहले आपको बुक्स में दिखता है। वर्गीकरण के अंतर्गत वास्तविक काल्पनिक संख्याएं होती हैं, फिर आपको वास्तविक संख्या को परिमेय अपरिमेय में बांटा जाता है, फिर परिमेय संख्याओं के पूर्णांक में बांटा जाता है। इस प्रकार से एक वर्गीकरण किया जाता है, और इस पर बहुत सारे टॉपिक हैं। वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे, लेकिन ये टॉपिक हम थोड़ा 1-2 दिन बाद शुरू करेंगे। उसके पहले हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें आप मैथ की गुणवत्ता को समझ सको मेरे साथ, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसमें बातें ज़्यादा होंगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा दूँ जिससे आप समझ सकें कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ तो उसमें आपको देखिए क्या चीज़ें कैसे मिलती हैं। तो इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को बाद में शुरू करेंगे। उसके पहले हम अब इसमें और भी टॉपिक हैं, भाज्यता के नियम है, इकाई का अंक है, सब है, एंड आपका शेषफल प्रमेय है, बहुत से टॉपिक हैं। तो इसमें हम भाज्यता के नियम, विभाजन के नियम टॉपिक को शुरू करेंगे। ये टॉपिक आसान है बच्चों के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि 90% लोग उस आसान स्तर तक ही पढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ चुके होंगे विभाजन के नियम, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहीं अधूरापन था। 1 घंटा मेरे साथ दोगे तो आपको लगेगा कि जो आपने जो भी पढ़ा था वो कहीं ना कहीं एक अधूरापन उसमें था।
तो आप मेरे साथ 1 घंटा दीजिए और इस टॉपिक को समझिए, और मेरे पढ़ाने में 1-2 चीज़ें बेटा और हैं वो भी ध्यान रखो। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊँ वो पूर्णतः कॉन्सेप्ट उसका समझा दूँ, आपको उसकी बेसिक चीज़ें आपको समझा दूँ, उसको आपको इतना समझा दूँ, इतना आप अनुभव करने लगो कि फिर वैसे सवाल को आप मौखिक लगाने लगो। बेशक कॉन्सेप्ट आप हर समय नहीं सोचेंगे, कॉन्सेप्ट आप हर समय नहीं लगाना है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट जान जाओगे, जब उसका बेसिक जान जाओगे, तो वो चीज़ें आपको रटनी नहीं होंगी और मैथ में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपने पढ़ाने में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विभाजन के नियम या भाज्यता के नियम। ये टॉपिक है बेटा। अब इस टॉपिक के भी अंतर्गत आप क्या क्या सीखने वाले हो, इसको मैंने लिख रखा है जिससे आपका समय न बर्बाद हो। तो इसमें बेटा आप क्या क्या सीखने वाले हो, जैसे 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, 4 से कौन संख्या विभाजित होती हैं, 8 से कौन संख्या विभाजित होती है, 16 से, 32 से, ऐसे ही 2 की पावर n से। तो एक ये हो गए इसके अंतर्गत टॉपिक। दूसरा भाई 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 25 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 125 से कौन विभाजित होती है, 625 से कौन विभाजित होती है, दूसरा इसका टॉपिक है। तीसरा है 3 से 9 से एंड 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। चौथा आपको एकाधिका का नियम पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आप 9, 19, 29, 39, 13, 23, 7, 11, 21, 31 एंड इससे भी और आगे 17 वगैरह के विभाजन के नियमों को एक ही बार में जान जाओगे। एकाधिका नियम पढ़ लोगे तो इतनी संख्याओं के विभाजन का नियम आपको मौखिक पता हो जाएगा, 1 सेकंड में आप यूज कर सकोगे। और इसके लिए आपको एकाधिका नियम सीखने के लिए मुश्किल से 10 मिनट चाहिए। इसी प्रकार से एक ये नियम है 10 की पावर n-1 नियम को जब आप सीख लोगे तो 999, 999, 9999 टाइप की सभी संख्याओं के विभाजन के नियम आप सीख जाओगे। और जब 10 की पावर n+1 नियम को आप सीखोगे तो 11, 101, 1001 ऐसे संख्याओं के विभाजन के नियम को आप पूर्णतः समझ जाओगे। तो ये आपको बेटा विभाजन के नियमों के अंतर्गत पढ़ना है। अब इस टॉपिक को बेटा हम जब लेके चलेंगे तो एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको बेटा मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि विभाजन के नियम के पहले हम सभी रूल्स आपको बता लेंगे, साथ में उदाहरण भी देते चलेंगे। उसके बाद आपको जब 1, 2, 3 जितनी भी वीडियो में विभाजन का नियम खत्म होगा तो उसके बाद हम आपको इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस करवा देंगे। लेकिन आप जब मेरे साथ इस टॉपिक को एक बार कर लोगे तो फिर आप में कहीं अधूरापन नहीं रह जाएगा और आप देखोगे कि हाँ ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और आपकी जो सफलता 100% सफलता चाहिए उसके लिए इसी स्तर की तैयारी भी जरूरी है। चलिए विभाजन के नियम स्टार्ट करते हैं। तो 2 से विभाजन के नियम। अब यहाँ बच्चे एक बात फिर आपको बताते हैं, 2 से विभाजन का नियम हम आपको पहले उस साधारण स्तर पर बताएंगे जो 90% लोग बताते हैं, 90% टीचर बताते हैं, लेकिन वो यहीं तक सीमित हो जाते हैं। हम आपको यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो दूसरे लोग बताते हैं, 90% लोग जो बताते हैं वही बताएंगे, लेकिन हम उससे और आगे बताएंगे। और वो आगे इसलिए बताएंगे क्योंकि आप उस चीज़ को समझ सको, जिससे आपकी धीरे धीरे गणित की समझ विकसित हो सके और आप चीज़ों को रटो नहीं, आपके अंदर ही चीज़ें जनरेट होने लगे। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप सीखिए। तो मैंने बताया पढ़ाने का बेटा स्तर, हम ये जैसे 2 से 4 से उस स्तर से भी बताएंगे जिससे 90% लोग बताते हैं टीचर्स, लेकिन हम उसके अंदर भी आपको ले जाएंगे। तो उससे आप डरना नहीं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपको आगे बढ़ाता है और वह अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो बेटा आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मेरे साथ आप सीखने की स्टार्टिंग करोगे 8-10 क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आपके एक एक चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ, आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपको किन बातों पर कहाँ पर जितना जोर देना चाहिए, उन सब बातों को मैं ध्यान में रखकर आपके साथ आगे बढ़ूँगा। ठीक, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए और प्रतिदिन आपको 8 बजे रात को 8 PM पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आप प्रतिदिन 8 बजे इस वीडियो को देखें
और आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक दिन देख लेंगे, आप प्रतिदिन देखें तभी कर पाएंगे, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2 से विभाजन का नियम पहले आपको साधारण स्तर पर बताते हैं। 2 से विभाजन का नियम बेटा ये होता है कि जिस संख्या का अंतिम एक अंक कट जाए, अंतिम एक अंक मतलब जैसे बेटा 7, 7, 8, 9, 2, 4, तो हमको सिर्फ अंतिम एक अंक ही देखना है। अगर अंतिम एक अंक कट जाता है 2 से, तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब कोई बच्चा प्रारंभिक में स्थिति में होता है तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता है इतनी बड़ी संख्या, और एक अंक को देखकर पता चल जाता है तो कितनी अच्छी बात है। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तो हमको केवल अंतिम अंक ही देखना होगा। अंतिम अंक देखते हैं 2 से कट जाता तो पूरी संख्या कट जाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी हमें अंतिम अंक ही देखना होगा। 7 देखते नहीं कटती तो संख्या नहीं कटेगी। तो बेटा नियम यह है 2 से कटने का कि उस संख्या का अंतिम एक अंक कितने से कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। अब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे कैसे जानते हैं। एक तो ये जानते, यही मूल नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 से कट जाएगा वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। लेकिन इसके दूसरे शब्दों में भी आपके सामने लाया जा सकता है। क्या? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यदि ये हो तो संख्या पूर्णतया 2 से भाई कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अंत में यही अंक होंगे तभी तो 2 से कटेंगे। तो बात वही है, चाहे आपको अंतिम अंक 2 से कट जाए या कहो अंतिम अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्योंकि इसके अलावा जो अंक होंगे वो नहीं कटेंगे। और क्या कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में? और कहा जा सकता है कि अंतिम अंक क्या हो, सम। अंतिम अंक क्या हो, सम हो। बेशक वही बात है, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हैं, तो अंतिम अंक सम हो या 0 हो, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 का नियम है। अब बेटा जब बच्चा समझदार होता है या टीचर समझदार होता है तो वो साथ में एक चीज और लाता है। जब 2 का आपको बताता है तो 4 का भी साथ में बताता है। क्यों बताता है? इसलिए बताता है क्योंकि बेटा आप ये समझो कि इसके लिए 4 के लिए नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, अंतिम 2 अंक, बल्कि इसमें और थोड़ा सुधार होना चाहिए, अंतिम 2 अंक नहीं, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या मतलब 24, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या मतलब 20। अगर इसकी अलग एक संख्या की बात करें ऐसे, तो इसकी बात करें 0, 4 का मतलब 4। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से बोलो कट जाएगी। अगली बात करें 8 से। 8 से कौन संख्याएं कटती हैं? 8 से वे संख्याएं कटती हैं जिनके अंतिम कितने अंक, जिनके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाती है, वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जाती है। तो मैंने ऐसा लिखा ही है क्योंकि कटने वाली संख्याएं आपको दिखा रहे हैं, तो इसको काटोगे 8 से कट जाएगा तो कट जाएगा। बोलो भाई, ऐसे तो हो जाएगा। अब इतना लिख दिया तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 8 या 24, 8 0 0। तो अब आप समझ गए होंगे 16 के लिए क्या नियम है कि अंतिम 4 अंक, कितने अंक, अंतिम 4 अंक। 32 के लिए क्या नियम है, अंतिम 5 अंकों से बनी संख्या, सब में इतने अंकों से बनी संख्या की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा होता क्यों है? होता ये है, तो बात आप समझ गए। 2 से कौन सी संख्या कटती हैं? जिनका अंतिम 1 अंक कट जाए। एंड बेटा 4 से कौन संख्या कटती हैं? जिनके अंतिम 2 अंक कट जाएं। 8 से कौन संख्या कटती है? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कट जाए। 16 से अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या कट जाए। 32 से कौन अंतिम 5 अंकों से बनी संख्या कट जाए। बोलो, अब आपको सीखना और थोड़ा देखिए ऐसा होता क्यों है। क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो 2 की पावर 1 मतलब यहां से देखो तो अंतिम 1 अंक, यहां से देखो तो अंतिम 2 अंक, यहां से देखो 8 में इसीलिए अंतिम 3 अंक,
और 16 से अगर देखा जाए तो अंतिम 4 अंक। तो ये चीज़ें एक अच्छा बच्चा जो अच्छा स्टूडेंट होता है पढ़ने में, उसका ध्यान इन सब बातों पर जाता है और वो सब इन चीज़ों को समझता है कि 2 में अंतिम 1 अंक, 4 में अंतिम 2 अंकों से बनी एंड 8 में अंतिम 3 अंकों से बनी, 16 में अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, ऐसा वो सोचता है। अब हम आपको इसके भी अंदर और थोड़ा ले जाते हैं और वो बिल्कुल आप आगे आपको ध्यान नहीं रखना है। आज पढ़ोगे, 10 दिन तक ध्यान रखोगे, चीज़ों को समझ लोगे, फिर आपका वो हट जाएगा, आपका यही मेन रहेगा। लेकिन वो जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब उसको जान लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके अंदर जब उन चीज़ों को सीख लोगे तो आप उन बातों तक ही सीमित नहीं रह जाओगे जिनको हम बताएंगे, आपके अंदर स्वयं चीज़ें जनरेट होने लगेंगी। तो ज़रूरी है, तो उस पे चलते हैं। आपको मैं ये समझाऊंगा कि 2 में अंतिम 1 अंक ही क्यों काटा जाता है, 4 में अंतिम 2 अंक ही काट के कैसे बता दिया जाता है, 8 में अंतिम 3 अंक काट के कैसे बता दिया जाता है कि संख्या वो भैया कट जाएगी। तो चलिए, इसके लिए हम आपको थोड़ा शेष के बारे में बताएंगे, फिर और सी चीज़ें बताएंगे। कम से कम 10 मिनट का समय लेंगे, लेकिन आप इस 10 मिनट को खराब मत समझिएगा क्योंकि ये शेषफल प्रमेय में भी ये आप सीखोगे, अन्य चीज़ों पर भी आपको काम आने वाली हैं। तो मेरे साथ चलिए इन चीज़ों को सीखते हैं और फिर हम उसी टॉपिक पर अपने आएंगे और आप अपने आप जान जाओगे कि 2 में 1 अंक क्यों कटने से पता चल जाता है, 4 में 2 अंक कटने से क्यों पता चल जाता है। चलिए, शेष की बेटा बात करें तो शेष क्या होता है। जैसे आप अगर 17 को भाग देते हो, 17 को भाग देते हो बेटा 3 से, तो 3 पचे 15, आपका शेष आता है 2। अब हम कहते हैं इसको ऐसे लिखे तब भी वही बात है, 17 को 3 से भाग दें तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 2, शेष 2 बचेगा। अब हम बेटा कहते हैं 17 को 10 और 7 के 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए और इसको भाग दीजिए तो 3 तिया 9, 1 शेष बचेगा और 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा। अब चूंकि इनके बीच में जोड़ है तो इसको भी आप जोड़ लोगे और शेष 2 आएगा। बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? अगर संख्या को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो जो शेष दोनों टुकड़ों में आएगा उसको जोड़कर जो शेष आएगा वही शेष हो जाएगा। इसी प्रकार से बेटा अन्य ढंग से तोड़ लेते हैं। अगर इसको हम 8 कह दें, एक को 9 कह दें तो कोई दिक्कत नहीं। 3 से भाग देंगे तो इसमें शेष बचेगा 2, इसमें बचेगा 0, तो शेष टोटल कितना आएगा 2। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर हम बेटा इसको 1 को कह दें 14, 1 को कह दें आपका बेटा 3, और इसको अगर हम भाग दें 3 से तो 3 चक्कू 12, 2 बचेगा, इसमें आपका 3 एकम 3 पूरा चला जाएगा, 2 शेष। तो आप देख रहे हो, आप चाहे डायरेक्ट 17 को भाग दे दो तब भी आपका 2 शेष आएगा, चाहे योग के टुकड़ों में तोड़ कर दो तब भी उतना ही आएगा। आप इतनी बात को थोड़ी देर के लिए रोके रखो। ये आप सब शेषफल प्रमेय में पढ़ते हो। दूसरी चीज है, अगर हम आपके गुणा में इस बात की बात करें तो 140 को बच्चे आप जब 3 से भाग देते हो, मैंने सामने लिख रखा है उदाहरण, 140 को जब बेटा 3 से भाग देते हो तो शेष कितना बचेगा? 3 चक्कू 12, 2 20, 3 छाक 18, 2 शेष बचेगा। रिमाइंडर बेटा कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। देख लीजिए, 3 चक्कू 12, 2 आगे 0 20, 3 और 3 छाक 18, 2 शेष बचेगा। ठीक, अब हम कहते हैं अगर इस 140 को आप तोड़ दीजिए कितने में बेटा? 7 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 में। तो अब देखो बेटा, 3 से अगर 7 को भाग दो 1 शेष बचेगा, 3 से अगर 5 को तो 2 शेष बचेगा, 3 को अगर 3 से 4 को भाग दो तो 1 शेष बचेगा। अब इनकी बेटा गुणा करो शेष की, तो शेष फिर 2 ही आता है। जैसे उसमें जोड़ था तो जोड़ कर लेते थे शेष का, इसमें गुणा है तो गुणा कर लेते। ठीक, अब इसी बात को हम दूसरे ढंग से अगर लिखें, 7 गुणे 20 लिख दें तो तब भी तो 140 ही लिखा है। अब भाग दें तो 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा, 3 छक 18, 2 शेष बचेगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 शेष बचेगा। आप बात समझने लगे होंगे। कहने का तात्पर्य यह है, अभी और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे एक ले लीजिए 28, एक ले लीजिए 5, ये भी 140 ही है, मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा है।
अब 3 से अगर भाग दें तो 3×24, 3×9 27, 1 बचा, और इसमें 3 1 कम 3 2 बचा, फिर शेष बेटा कितना आया? 2 आया। तो कहने का मतलब है कितने भी टुकड़ों में से तोड़ लीजिए, गुणक अगर गुणनखंड सब बने, गुणा में वो टुकड़े हैं तो शेष की भी गुणा हो जाती है। बात समझ गए? तो जोड़ में जोड़ हो जाता है, गुणा में गुणा हो जाता है, टुकड़ों में निकाला जा सकता है। अब हम आपको आखिरी बात एक और समझा रहे हैं। 140 को आप भाग दे के तो देख ही चुके हैं, 3 से कितना शेष आता है, अभी आपने देखा 2 आता है। अब हम इस 140 को बच्चे कैसे लिखते हैं? 25 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 5 बटे 3। हमने इसमें क्या किया है बेटा? हमने इसमें किया है जोड़ भी ले लिया है, गुणा भी ले लिया। अब देखिए तो जोड़ गुणा दोनों के नेम एक साथ कैसे लगाओ? 3×24, 1 शेष बचा, 3 1 कम 3 2 शेष बचा, दोनों की क्या होगी? गुणा होगी। अब यहाँ प्लस का निशान तो प्लस लगेगा। 3 1 कम 3 0 शेष बचा। अब इसके आगे इसमें कुछ भी बचे, भले ही 2 बच रहा लेकिन आएगा तो 0 ही, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। अब 2 और 0 को जोड़ेंगे, शेषफल कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। बात समझ गए मेरी? तो इस प्रकार से इतनी देर में बच्चे मैंने आपको ये समझाया कि अगर जोड़ है तो आप बेशक इनको इसमें रिमाइंडर निकालिए, इसमें रिमाइंडर निकालिए, दोनों रिमाइंडर को जोड़ के निकालिए। गुणा है अगर तो इसमें अलग निकालिए, इसमें अलग निकालिए, दोनों की गुणा कर दीजिए। और अगर इस प्रकार से जोड़ और गुणा दोनों है या घटाना है तो आप वैसे ही कर लीजिएगा। बात समझ गए? अगर ये बात समझ गए तो हम और आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ जब भी पढ़ोगे तो आपको 10-15 मिनट दिक्कतें होंगी, लेकिन जैसे ही आप 10-15 मिनट के बाद देखोगे आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, क्योंकि सार्टिक्स में नहीं यूज करता हूँ, और सार्टिक केवल मूर्ख बनाती है बच्चों को और कुछ नहीं होता। मैं आपको असली में आपके अंदर गणित की समझ उत्पन्न करना चाहता हूँ, और ये बड़ा ही आसान है अगर आप थोड़ा सा समय दें। अब बेटा मैं दूसरी चीज़ आपको समझाने चाहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या समझाना चाहता हूँ? वो स्थानीय मान से संबंधित है थोड़ा। अगर मैं कहूँ 4 3 5 7, एक संख्या 4357 आपके सामने लिखी है, इसको हम लिख सकते हैं 4350 और 57। यही तो मतलब होता। 4357 का क्या मतलब होता? अगर आप ठीक से, आप ज़्यादा गंभीरता से चीज़ों को देखते हो तो आपको ऐसे ही दिखता है। जब पढ़ते हो 4357 दिखता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ये, अब कोई अगर संख्या, जैसे बच्चे हम 2 अंक की संख्या ले लें, जैसे है 15, अब इसको अगर जनरलाइज करें तो इकाई का अंक a है, दहाई का अंक b है, तो इसको हम लिखेंगे a + 10b। याद आया किसी कक्षा में आपने ऐसा पढ़ा था, 2 अंकों की संख्या ऐसे मानी थी। अगर ये संख्या 3 अंकों की हो तो a b c ऐसे तो लिखते हो। मेरे कहने का मतलब a + 10b + 100c। याद आया कुछ? 3 अंकों की संख्या ऐसे ही तो लिखते हो। अगर 4 अंकों की संख्या और उसके अंक हैं a b c d, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे a + 10b + 100c + 1000d। ऐसे लिखोगे? बोलो भाई, ऐसे तो लिखोगे। तो आप इस चीज को समझते हो कि किसी संख्या को, कितने अंकों की संख्या हो, उसे हम स्थानीय मान के अनुसार ऐसे तोड़ सकते हैं। इस चीज को आप समझते हो? बोलो ठीक। तो बस इतना ही समझाना था। अब अपने उस उद्देश्य की तरफ फिर आते हैं कि 2 से जो हम काटते हैं संख्या को, तो विभाजन के नियम में हमको कैसे पता चल जाता है? केवल उसके इकाई के अंक को देखकर। चलिए तो हम फिर से शुरुआत करते हैं 2 से। बेटा ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जब जुड़ जाएंगे तो आपको ये PDF भी वहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सुव्यवस्थित तरीके से रख रहा हूँ, इसलिए इसको मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ ये चीज़ें मिल जाए। ठीक है? और ये चीज़ें थोड़ा जटिल हैं, तो अगर एक बार में न समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, 100% समझ में आ जाएंगी। तो 2 से संख्याएं जब काटते हैं तो अंतिम एक ही अंक को देखा जाता है, उसकी बात करते हैं। माना कि कोई संख्या कितने अंक की बेटा मान लें? a b c d। कितने? 4 अंक की संख्या ऐसे ही तो लिखी जाएगी। इधर जान गए होंगे ना इतनी देर में। ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, जैसे हम लिखें 2 3 4 5, या
कोई लाइन से लिखना जरूरी नहीं है, 8 भी हो सकता है। तो ये तो एक संख्या ये, एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या ये, तो इसको अगर वैसे लिखें तो लिखोगे a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d। बोलो लिखोगे बटे, बटे कितना, बटे 2 से ही तो काटना है। अब जरा बात को समझना, अब बात को आप समझना। अब जब आप बेटा 2 से इसको भाग देने जाओगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा। अब जब पूर्णतः कट जाएगा तो शेषफल आएगा 0। 1000 में शेषफल 0 आएगा तो d में कुछ भी शेषफल आए हो तो 0 ही जाएगा। इसी प्रकार से जब 100 को काटने जाओगे 2 से तो 0 शेषफल आएगा। फिर c में कुछ भी आए कट तो जाएगा, 0 तो हो ही जाएगा। इसी प्रकार से जब 10 को काटने जाओगे तो ये तो पूर्णतः कट जाएगा तो 0 शेष आएगा। अब एक बार 0 शेष आ गया तो इसके शेष में इसकी गुणा ही तो होगी तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहां तक शेष 0 है। तो शेष अब किस पर निर्भर कर रहा, इस पर निर्भर कर रहा। हम आपको शेष निकालना सिखा रहे हैं, इस पर निर्भर कर रहा शेष। अगर ये पूर्णतः कट जाएगी तो शेष 0 बचेगा, अर्थात वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि उसका भैया दहाई वाला अंक तो कट ही जाएगा 2 से, क्योंकि उसके साथ 10 है, 10 कटता है तो वो संख्या कितनी 20 हो 30 हो कितनी हो कट जाएगी। इसी प्रकार से 100 वाला कट ही जाएगा 2 से, 1000 वाला कट ही जाएगा 2 से। तो ये जो इकाई का अंक है उसी पर निर्भर करेगा, ये कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा। तो इसी को देखना है। तो इसीलिए कहते हैं 2 से कटने के लिए हमको इकाई का केवल अंक देखना चाहिए, वो कटता है 2 से कि नहीं कटता है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से बच्चे अगली बात करें। अब 4 से ऐसा क्यों होता, तो फिर संख्या वही ABCD लेते हैं, ABCD। एक साथ आप बहुत सी चीजें सीख रहे हो। ये संख्याएं लिखना देखो सीख गए हो, इसको आप कैसे 100 नहीं बेटा A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D, ऐसे ही तो इसका विस्तारित रूप होगा। इसको बेटा 4 से भाग देना। एक बात बताओ, जब 4 से इसको भाग देने जाओगे तो ये तो कट जाएगा तो 0 शेष बचेगा, गुणा करोगे 0 ही आएगा, मतलब D भी कोई संख्या होगी, इसको आप गुणा करोगे हो सकता कुछ शेष आए, लेकिन शेष की 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। इसमें भी 4 से इसको भाग करोगे तो पूरा 25 बार चला जाएगा, अर्थात शेष इसमें भी जब भाग पूरा चला जाता तो शेष 0 बचता है। इसमें भी कुछ शेष बचेगा, उसकी गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। बोलो अब इसमें बेटा जब 10 में 4 से भाग देने जाओगे तो कहाँ पूरा लगता, नहीं लगता। तो नहीं लगता है तो इसका मतलब इसमें आपका वो नियम नहीं चलेगा कि इससे कोई मतलब ना हो, क्योंकि इसमें तो शेषफल 0 आ गया तो इससे मतलब नहीं रहेगा, इसमें 0 आ गया तो इसको भी छोड़ दें, क्या मतलब। तो अब शेष किस पे डिपेंड करेगा, इन पर, दोनों पर डिपेंड करेगा। और ये है क्या 10B प्लस A, अगर कहीं लिखा हो 10B प्लस A तो इसका मतलब कहोगे 2 अंकों की संख्या AB, यही तो। अर्थात 2 अंक जो अंतिम होते हैं उनसे जो बनी संख्या, मैं भी जब आगे समझा रहा तो बोल भी ये रहा था कि अंतिम 2 अंक नहीं देखे जाते हैं, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखी जाती, मतलब 60 को देखा जाता है ये 4 से कटता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से 10B प्लस A का मतलब है अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखी जाती है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और बाकी सब को नहीं देखा जाता है, क्योंकि 100 भी कटता है, 1000 भी कटता है, तो उसके साथ में गुणा होगा तो उसका शेषफल 0 ही आ जाएगा। बात समझ गए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला है बेटा 8 से। अब 8 से समझो क्या, फिर वही संख्या उतने ही अंकों की ले लें। बोलो कितने अंकों की, ABCD। अगर हम इसका बेटा विस्तार करें तो A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D, ई भी ले ले, 5 अंकों की बना लें, प्लस 10,000 ई। बोलो ठीक। 8 से बच्चे भाग देते हैं। अब आपको जब गणित आती होगी, इस स्तर की आप सीख रहे हो, तो आपको पता होगा 8 से जब 10,000 को भाग देते तो पूर्णतः कट जाता है। देख लेना काट के पूर्णतः कटेगा। तो इसमें जब बेटा जो पूर्णतः कटने का मतलब इसमें शेष 0 आ गया, तो इसके साथ जो गुणा में है
उसका कुछ भी शेष आए 0 ही हो जाएगा। जब 1000 को आप भाग देने जाओगे तो 8 का इसमें भी पूरा भाग चला जाता है, 125 बार जाता है, तो इसमें भी शेषफल 0 आ जाएगा। तो फिर डी में कुछ भी आए वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन 100 पर देखिए अब 100 नहीं कट रहा पूर्णतः 8 से, तो अब 100 पूर्णतः नहीं कट रहा है, 10 भी नहीं कट रहा है, ए भी नहीं कट रहा, तो इतने को आपको देखना पड़ेगा। और बेटा ए प्लस 10b प्लस 100c को क्या, ये संख्या हुई ABC, अर्थात 3 अंक आखिरी वाले उनसे बनी संख्या। तो इनको आपको देखना होगा, अगर ये कट गए 8 से तो संख्या कट जाएगी, वैसे नहीं कटेगी। बात समझ गए होंगे? तो बस यही बात है। अब आज के बाद आपको दिखेगा कि 2 से हम काटते हैं तो एक ही अंक को क्यों देखते हैं, 4 से काटते हैं तो अंतिम 2 ही अंक को क्यों देखते हैं, 8 से काटते हैं तो अंतिम 3 अंक को ही क्यों देखते हैं। 16 में इसी प्रकार से 4 सिद्ध हो जाएगा, ऐसे ही सब में बेटा हो जाएगा। ठीक, अब जो इन पर आधारित सवाल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हम आपको, ये मैंने बताया कि पूरा इस टॉपिक को कवर करने के बाद आपको लगवाएंगे। अभी इसमें लगवाएंगे, अभी फाउंडेशन बैच में भी कुछ सवाल लगवाएंगे, फिर प्रैक्टिस बैच में और हम ज़्यादा सवाल लगवाएंगे आपके एग्ज़ाम के अनुसार। तो चलिए अब बेटा 2 के बाद अब आते 5 से विभाजित होने वाली संख्या। इसकी भी वैसे ही कहानी जैसे 2 की है। इसमें बेटा जो 5 से कटने वाली संख्याएं होती हैं उनका भी अंतिम संख्या का अंतिम 1 अंक देखा जाता है। अंतिम 1 अंक अगर उस 5 से कट रहा है तो संख्या कट जाती है। इसी प्रकार से 25 के लिए अंतिम 2 अंक देखे जाते हैं। इसी प्रकार से 125 के लिए अंतिम 3 अंक देखे जाते हैं और 625 के लिए अंतिम 4 अंक देखे जाते हैं। आप काफ़ी कुछ स्वयं समझ गए होंगे। हाँ, अगर अभी 5 से बात कर लें तो अंतिम 1 अंक देखने का मतलब है भैया अंतिम क्या होना चाहिए, अंत में ऐसा अंक होना चाहिए जो 5 से कटे। तो आप जानते हो 5 से कब कटता है कोई अंक, जब उसके आखिरी में तो 0 होता है तो 5 होता है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 0 और 5 ही आता है इकाई में। तो इसलिए 5 से केवल 0 और 5 ही कटता है, तो अर्थात इसका अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है। तो अंतिम 1 अंक जो होता है वो 5 से कट जाए तो 5 से कट जाएगा। अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, यहां ध्यान देना, बनी संख्या। संख्या का मतलब बेटा क्या है कि जैसे मैंने लिखा 7 7 7 25, तो आपको इसको काटना है। ये अगर 5 से कट जाती है तो संख्या कट जाएगी 5 से, वैसे नहीं कटेगी। ऐसे 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 इसको देखना है। अगर ये कट जाता है पूरा तो संख्या कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक से, इसी प्रकार से 125 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक से बनी संख्या अगर कट जाए तो वो संख्या पूर्णतः कट जाएगी। बात समझ गए? अब इसको भी अगर थोड़ा देखने का आपका मन कर रहा होगा कि इसमें कैसे, तो वो आपको बताते हैं। चलिए हम 4 अंक की संख्या लिख लें। बोलो a प्लस 10b आपका प्लस 100c प्लस आपका 1000d। अब इसको बच्चे कितने से भाग देना है? भाग देना है 5 से। वही चीज़ें देखो, 1000 पूर्णतः 5 से कटता है तो 0 शेष बचेगा। 0 की गुणा, जब से 1 शेष 0 आ गए तो इसमें कितना भी शेष आए उसकी गुणा क्या आएगी, 0 ही आएगी। बोलो आएगी। 100 से भी 5 से कटता है तो इसमें 1 शेष 0 आ गया तो इधर वाला कुछ भी आए टोटल 0 ही आएगा। इसमें 0 से गुणा इस आपका 5 से 10 भी पूर्णतः कट जाता तो शेष 0 आएगा। इसमें कुछ भी आए टोटल 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से इसमें बेटा दहाई के स्थान तक के अंक को नहीं देखना है, फिर देखना किसको, सिर्फ इकाई के अंक को देखना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इकाई के अंक को ही देखकर कैसे बता देते हैं कि वो 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसका कारण यह है कि जो दहाई में 10 होता है गुणा में, वह जब 5 से कटता है तो वो दहाई का पूरा अंक भी उससे कटेगा। जैसे यहाँ अगर इतना लिखा है तो इसका मतलब दहाई में 30 लिखा है तो 30 भी 5 से कटेगा। जब 10 कटता है तो 30 भी कटेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप इसको समझ जाएंगे। अब बात करें 125 की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 125 से अगर, तो फिर इसी संख्या को अगर लिख लें, कितना बेटा, 1000d इधर से लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, 10b प्लस आपका 100c। 25 से कटने के लिए बच्चे देखो, 25 से काटोगे पूर्णतः कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। अब आपको चीज़ें आसान लगने लगे होंगी। 0 शेष बचेगा, इसको काटोगे कुछ शेष बचेगा, लेकिन अंततः तो 0 ही आना, तो खत्म।
इसमें भी पूर्णतः कट के 0 आएगा तो शेष 0 आ गया, तो इसमें भी 0 पूर्णतः आएगा। अब ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो इन दोनों को आपको इस पर निर्भर करेगा कि इनका मान कितना है, अर्थात 10b + a का मतलब है इससे बनी संख्या ab, मतलब 2 अंक जो आखिरी के हैं उनसे जो संख्या बनेगी अगर वो 25 से कट गया तो संख्या 25 से कट जाएगी। बात समझ गए? इसी प्रकार से 125 में भी, चलो 125 एक सेकंड के लिए दिखा देते हैं। a संख्या 10 b 100 c 1000 d, चलिए एक और संख्या ले लेते हैं 10,000 e बटे 125। अब 125 से बेटा 10,000 कटता है तो 0 आएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। 1,000 भी 125 से कटता है तो 0 आएगा, तो सब 0 आएगा। अब 100 नहीं कटता है, तो ये आपको बेटा क्या दिखाते हैं, ए बी सी 3 अंतिम अंक से बनी संख्या 125 से कटेगी तो कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। तो बिल्कुल सेम 2 जैसा है। बात समझ के बोलो बच्चे। तो इसके बाद हम चलते हैं अब 3 से। तो 3 का सामान्य नियम क्या है उसको हम पहले बता देंगे, फिर ऐसा ही रीजन बताएंगे और आपको बताएं ये जो a + 10b + 100c वाला नियम है, इससे सभी अंकों की विभाज्यता सिद्ध की जा सकती है। लेकिन हम सब में ऐसा नहीं करेंगे। एकाधिका नियम आपका बहुत अच्छा नियम है, बहुत सी संख्याओं को आपको सामने ला देगा। तो एकाधिका नियम बहुत अच्छा है, 10 की पावर n वाला नियम बहुत अच्छा है, तो उनकी बस बाद में चर्चा करेंगे। पहले 3 से कर लेते हैं, ये इसी नियम से बताते हैं। आपको पता है 3 से वे संख्याएं कट जाती हैं जिसमें संख्या के अंकों का योग कितने से कट जाता है, 3 से। संख्या के अंकों का योग मतलब ये कोई संख्या लिखी है, संख्या के अंकों का आप योग कीजिए, संख्या के अंकों का आप योग कीजिए और संख्या पूर्णतः अगर उसका योग कटता है तो संख्या कट जाएगी। इसमें भी संख्या के अंकों का आप योग कीजिए, जैसे 8 1 9 9 3 12 12 1 13 13 5 18 18 कटती है तो कट जाएगा। तो ये तो सामान्य नियम है। अब हम इसको देखेंगे कि ऐसा नियम क्यों है, योग कटने से संख्या क्यों कट जाती है। और अगर जागरूक बच्चा हुआ तो अगर उसको ये ना बताया जाए तो उसके अंदर एक वो रहता है ऐसे क्यों होता है, उसका मन लगा रहता है। तो इस चीज़ को सीखना जरूरी है। और जब इन चीज़ों को आप सीख जाते हो तो स्वाभाविक रूप से मैथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप रोज ये चीज़ें नहीं लाओगे, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जरूर लाओगे। तो बात करते हैं अब बेटा फिर से 3 अंकों की संख्या लेते हैं, 4 अंकों। तो a + 10b + आपका 100c + आपका 1000d, बोले 4 अंकों की संख्या हो गई। इसको बेटा 3 से विभाजित करना। अब आप एक बात बताइए, 1000 को हम 999d + d लिख सकते हैं कि नहीं? 100c को 99c + c लिख सकते हैं कि नहीं? 10b को 9b + b लिख सकते हैं कि नहीं? a को a लिख सकते हैं बटे 3। बोलो अब एक बात बताओ कि 999 3 से पूर्णतः कटता है, बोलो कटता है। जब ये पूर्णतः 3 से कटता है तो शेष आएगा 0 और शेष 0 आएगा, फिर d इसके साथ गुणा में है तो d में कितना भी आए टोटल तो 0 आएगा, तो ये 0। इसमें भी 99 कटता है तो ये भी 0 हो गया। 9 भी कटता है तो 9b का भी टोटल शेष 0 आ गया। बात समझ गए ना? तो अब बचा क्या? बचा d, बचा c, बचा b, बचा a। बोलो क्या बचा? बचा a, बचा b, बचा c, बचा d। तो ये क्या है? ये अंक हैं। तो अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगी। बात समझ गए भाई? a बचा, b बचा और c बचा और d बचा, मतलब संख्या के अंकों का योग है। अगर ये 3 से कट गया तो संख्या ही 3 से कट जाएगी। यहाँ बेटा संख्या नहीं, क्योंकि संख्या देखो ये 10b नहीं अब आया है, 100c नहीं आया है, ये a b c d की बात करी, मतलब संख्या के अंकों के योग की ही बात की जा रही। बात समझ गए? चलिए 9 का भी जल्दी से समझ लेते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है। तो 9 से समझते हैं। तो इसमें भी बेटा 4 अंकों की संख्या ले लें। a 10b + आपका 100c + 1000d, इसको बेटा काटना है 4 से, नहीं 9 से, सॉरी 9 से। अब आप सोचो इसको कैसे लिख सकते हो। देखिए एडजस्टमेंट आपको करना है।
तो 999 डी प्लस डी लिख सकते हो, 99 सी प्लस सी लिख सकते हो, 9 बी प्लस बी लिख सकते हो, प्लस ए लिख सकते हो, बटे 9 लिख सकते हो। बोलो जल्दी से। अब इसको जब 9 से काटने जाओगे कट जाएगा, तो शेष 0, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। बचा क्या? ए बी सी एंड डी, ये बचा। तो मतलब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर कट जाए 9 से, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो इस प्रकार से बेटा ये सब चीजें होती हैं, बड़ी आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। और मेरे साथ आप निश्चित रूप से धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, तब आपको निश्चित रूप से इतना ज़्यादा सफलता मिलेगी कि मैथ आप मौखिक लगाने लगेंगे। अब आज आपने देखा, बहुत बार आप इस विभाजन के नियम को पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये रीजन्स आपके सामने आए, आपने बहुत कुछ साथ में सीखा। अब जब शेषफल प्रमेय आपको पढ़ाई जाएगी, वहाँ भी बड़ी आसानी होगी, और शेषफल प्रमेय से भी आजकल सवाल खूब आते हैं। तो इन चीज़ों को बच्चों समझो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझो। और मेरे साथ मैथ पढ़ने का यही ढंग है कि आपको धीरे धीरे हम अंदर ले जाते हैं। 10 मिनट तो बच्चा समझता ही है कि यार आपको हम बताना क्या चाहते हैं, फिर उसकी समझ में आता है, और निश्चित रूप से 100% उस क्लास के अंत तक वह बहुत कुछ उसमें प्राप्त कर लेता है, और उसको लगता है कि ये चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ में चीज़ें आती हैं, चूँकि आप लोगों को मैं निःशुल्क पूर्णतः इन चीज़ों को देता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि पूर्णतः आपको पूरी मैथ पढ़ाऊँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। ये सब उसी स्थिति में हो सकता है जब आप लोग पूरे मन से, पूरी लगन से मेरे साथ जुड़े और मेहनत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ें। क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो जितने ज़्यादा बच्चे इससे लाभ उठा सकें, तो उसी स्थिति में हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों के पास शेयर कीजिए, जो गंभीर बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए, उनको इसके बारे में बताइए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके बारे में बताइए। और निश्चित रूप से जब आप ऐसा करेंगे, तो हमारा एक लंबा परिवार होगा, बहुत से बच्चे जुड़ेंगे, और फिर हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप लोग उत्साह दिखाएंगे, उतनी ज़्यादा हम मेहनत कर सकेंगे। तो अगली क्लास में हम बेटा आपको एकाधिकार नियम बताएंगे। एकाधिकार नियम विभाजन के नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये वैदिक गणित से आया है। एकाधिकार नियम ऐसा नियम है जो बहुत सी संख्याओं के विभाजन के नियम को आपको मौखिक बता देगा। तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। आप प्रतिदिन 8 PM पर अपना निश्चित समय कर लीजिए, जितना भी आपका निश्चित समय हो उस समय पर जाके आप सेक्शन ई में नंबर सिस्टम को पाएंगे। फाउंडेशन बैच जो है उसको आप देख लें, और अगर इसके पहले सेक्शन ए सेक्शन बी आपने नहीं देखे तो उसको भी देखिए। एक निश्चित क्रम में आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको मैथ आ जाएगी। चलिए, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।